कक्षा 7 की गणित की क्लास पर आपका स्वागत है। कक्षा 7 में आज हम शुरू करें नई प्रश्नावली 11.4। इसके सवालों को हम हल करने का अभ्यास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना है और इसे समझना है। तो एक प्रश्न है, एक बगीचा 90 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों और एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो और बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टर में भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ के द्वारा देखते हैं इस सवाल को। देखिए, ये बनाया हमने बगीचा। ये दे रखा है आपको 90 मीटर लंबा, ये दे रखा है 75 मीटर चौड़ा। इसको हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। फिर इसने कहा इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। इसके बाहर की तरफ, तो मान लीजिए बाहर की तरफ हमने एक और ड्रॉ बनाया। यानी ये क्या है, इसके बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा पथ है इसकी चारों तरफ। फिर इसने क्या कहा है, इसका पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये जो इसके चारों ओर हमने पथ बनाया है, इस पथ मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके बताना है। फिर इसने पूछा है कि बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टर में भी ज्ञात करो। यानी ये जो बगीचा दे रखा है आपने बनाया ए, बी, सी, डी, इसका हेक्टर भी ज्ञात करना है। तो आपको देखिए चित्र के अंदर दो आयत दिखाई दे रहे हैं। एक अंदर वाला आयत की आकृति है और एक बाहर वाला आयत की आकृति है। अंदर वाले को तो हमने नाम दे दिया ए, बी, सी, डी और बाहर वाले को हम नाम देते हैं पी, क्यू, आर, एस। तो उसको पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अंदर का जो आयत दे रखा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और ये बाहर वाला जो आयत दे रखा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इस बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। लेकिन हमने जो पी, क्यू, आर, एस जो आयत लिया इसकी न तो हमें लंबाई दे रखी है न ही हमें चौड़ाई दे रखी है। तो पहले हमें क्या करना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे इसको। अब दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो पी, क्यू, आर, एस जो पूरा आयत बनेगा इसके अंदर इस पथ को शामिल करेंगे और ये अंदर का जो ए, बी, सी, डी है इसके अंदर पथ शामिल नहीं होगा। तो एक को हम लिखेंगे पथ सहित और दूसरे को लिखेंगे पथ रहित। तो हम यहाँ लिखते हैं बगीचा, ऐसे लिख दीजिए, पथ सहित बगीचे की लंबाई। पथ सहित बगीचे की लंबाई। अब देखिए बगीचा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 90। कितना है, 90। फिर 5 मीटर चौड़ा रास्ता दाएं तरफ है और 5 मीटर चौड़ा रास्ता बाएं तरफ है। तो 5 मीटर हम दाएं तरफ बढ़ रहे हैं, 5 मीटर हम दाएं तरफ बढ़ रहे हैं। तो टोटल कितना होगा, 90। 5 इधर बढ़े 95 है और 5 उधर 100। तो हम क्या करें, लंबाई निकालने के लिए 90 प्लस 5 प्लस 5 इसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तब ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर।
यानी पथ सहित बगीचे की लंबाई कितनी हो गई? 100 मीटर। कौन सी हुई? ये नीचे। अब इसी प्रकार से पथ सहित बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई। अब चौड़ाई की बात कर देखिए, हमने जो ए से लेके डी तक बनाया था ये कितना है? 75। अब ऊपर की तरफ देखिए 5 मीटर हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, 5 मीटर हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारी ज़मीन में क्या हो रहा है? बढ़ोतरी हो रही है। तो टोटल इसकी जो लंबाई होगी यानी पी से लेके एस तक वो कितनी होगी? 75 के अंदर हम 5 ऊपर का जोड़ेंगे, 5 नीचे का जोड़ेंगे, तो 75 5 कितने हो गए? 80। 80 5 85, यानी चौड़ाई कितनी आई इसकी? 85। यानी 75 प्लस 5 प्लस 5, तो टोटल कितना हो गया? 85 मीटर। अब देखिए पथ रहित बगीचे की लंबाई, यानी ये जो बाहर वाला PQRS का जो आयत है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई? लंबाई हो गई 100 और चौड़ाई हो गई 85। अब हम इसका क्या ज्ञात करेंगे? क्षेत्रफल। पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल, और आयताकार आकृति है और आयत का सूत्र होता है क्षेत्रफल का लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 100 इंटू 85 गुणा करेंगे। देखो जीरो से जुड़ा किसी भी अंक को 0 से गुणा करेंगे तो वही अंक आएगा। तो 85 को 0 से किया 0, फिर 0 और 85 को 1 से करेंगे 85। 8500 मीटर स्क्वायर। कितना आया? 8500 मीटर स्क्वायर। अब ये तो हुई पथ सहित। अब ये जो अंदर का जो बगीचे का जो है वो आपको निकालना है, ABCD। तो इसकी तो लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है 90 और 75, यानी पथ रहित, यानी इसमें रास्ता शामिल नहीं है। पथ रहित बगीचे की लंबाई, ये आपको सवाल में दे रखी है 90 मीटर। फिर पथ रहित बगीचे की चौड़ाई, ये आपको दे रखा है 75 मीटर। पथ रहित बगीचे का क्षेत्रफल। अब देखिए सूत्र वही काम आएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 90 इंटू 75 मीटर। अब इन दोनों की क्या करनी है आपको? गुणा। तो 75 को हम गुणा करेंगे 90 से, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 9 को 5 से कीजिए, 9 पंजे 45, कितना रह गया? 4। 9 7 63, 63 के अंदर 4 जोड़ दीजिए 67। तो 0 5 7 6, तो आंसर हुआ 6750 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल निकाला, वो आया 8500 मीटर स्क्वायर। फिर हमने पथ रहित बगीचे का क्षेत्रफल निकाला, जो आंसर आया 6750। अब हमें क्या निकालना है? पथ का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे
पथ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र बनेगा पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल माइनस पथ रहित बगीचे का क्षेत्रफल। तो पथ सहित बगीचे का क्षेत्रफल है 8,500 माइनस पथ रहित बगीचे का क्षेत्रफल 6,750 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका घटाव करेंगे। क्या करेंगे? घटाव करेंगे। तो 8,500 6,750 घटाओ, देखो 0 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गया 4, एक उधार लिया 14, 14 में से 7 गए 7, यहाँ रह गया 7, 7 में से 6 गया 1। तो आंसर हुआ 1,750 मीटर स्क्वायर। कितना हुआ? 1,750 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला? पथ का क्षेत्रफल। क्या निकला? पथ का क्षेत्र। ये जो रास्ता जो मैंने छायांकित भाग किया था, ये इसका क्षेत्रफल निकलेगा, पथ का क्षेत्रफल 1,750। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टर में ज्ञात कीजिए। बगीचे का क्षेत्रफल हेक्टर में ज्ञात कीजिए। तो बगीचे का क्षेत्रफल है कितना? 6,750। इसको हमें किस में बदलना है? हेक्टर में। तो आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 हेक्टर होता है। यानी मीटर स्क्वायर को हेक्टर में बदलने के लिए हम 10,000 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। किस में लगाएंगे? क्या पूछा था इसने? बगीचे का क्षेत्रफल। और बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? 6,750। तो 6,750 में हम 10,000 का क्या लगाएंगे? भाग। तो पहले देखिए संख्या उतार लीजिए, 6,750। नीचे कितने जीरो हैं? 4। कितने हैं? 4। तो पीछे से 4 अंक गिनिए और आगे पॉइंट लगा दीजिए। तो 1 2 3 4 और आपने लगा दिया 0। अब ये क्या रह गया? हेक्टर। यानी 0.6750 हेक्टर। अब देखिए दशमलव के बाद में अगर लास्ट अंत के अंदर अगर 0 आ रहा है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम 0 को यहाँ से हटा भी दें तो भी इस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? 0.675 हेक्टर। और ये हमारा आंसर होगा। ये क्या निकला? बगीचे का हेक्टर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। सवाल को पढ़िए, समझिए और फिर से स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।